मेरी कामवाली ने आज किचन में कैंची को गैस पर जलाना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि आज उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैंने ये सारी हरकत देख ली। मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही शरीफ है, लेकिन आज उसका ये कारनामा देखकर मैं पूरी तरह से दंग रह गई। और मैंने भी सोचा कि आज तो इससे जाकर पूछ ही लेती हूँ कि आज ये अजीबोगरीब हरकत वो क्यों कर रही है। मैं झटपट से उसके पास गई और जाकर बोला कि अरे ये क्या कर रही हो? इस तरीके से भला तुम कैंची को क्यों ख़राब कर रही हो और गैस भी तुम वेस्ट कर रही हो। तो वो बोली कि मैम साहब रुकिए। मैंने कहा आज मैंने तेरी चोरी पकड़ ली है। आज मुझे पता चल चुका है कि तू क्या क्या करती है। वो बोली कि अरे मैम साहब आप इतना ज़्यादा मत बोलिए, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं रह गया है। कि इतने में उसने एक पानी का पतीला लिया और उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े भी डाल दिए और बोली कि अरे मैम साहब अब आप रुक जाइए, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ, बस आप मुझे एक बार ये जो काम कर रही हो ना उसे अच्छे से करने दीजिए। इतना कहते ही उसने कैंची को जो है बर्फ़ के पानी में डाल दिया, जहाँ थोड़ा सा धुआं निकला और उसने गैस को बंद कर दिया और बोली कि अब आपका गैस वेस्ट नहीं होगा। मैंने कहा कहना क्या चाहती हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बोली कि बस आप थोड़ी सी देर और रुक जाओ। तो यहाँ पर मेरी कामवाली कौन-सी ट्रिक बता रही है, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पिछला कमेंट हमारे वीडियो पर करा है वो है शिवानी जी चंडीगढ़ से, और झारखंड से करा है बबीता कुमारी जी ने। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो पर कमेंट करते रहिए। वो बोली कि इसे 1 मिनट तक ऐसे ही इस पानी में रखना है और 1 मिनट के बाद में है ना मैं आपको बताऊँगी इसका करना क्या है। मैंने कहा पहली मत बुझाओ, कब बताओ करना क्या है। जैसे ही 1 मिनट हुई उसने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया और इस कैंची को जो है अच्छे से पोंछना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब भी बताओगी, क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्ट कर रही हो। मैंने तुम्हें अच्छे-अच्छे काम करने के लिए बोला था, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? तो वो बोली कि अरे रुकिए बताती हूँ। उसने एक पेपर लिया, मैंने कहा अब इस पेपर का क्या कर रही हो? तो वो बोली कि मैम साहब इस पेपर को है ना मुझे काटने दो। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोली कि आपने ही तो बोला था कि पेपर्स को मुझे स्क्वायर में काट कर दो। मैंने कहा हाँ, ये तो मैंने बोला था, लेकिन तुम ये अब क्यों कर रही हो और गैस पर क्यों जलाया? तो वो बोली कि कैंची की जो धार है वो बहुत ज़्यादा कम हो रखी थी और कैंची चल भी नहीं रही थी। लेकिन इस तरीके से अगर हम कैंची को जो है गैस पर रख देंगे तो कैंची बहुत ही अच्छे से चलना शुरू हो जाएगी। खोलते हुए तेल में सूखे नारियल को फ्राई किया। 95% लोग तो जानते ही नहीं है कि खोलते हुए तेल में आकर सूखे नारियल को क्यों फ्राई किया जाता है। एक बात बताऊं, अगर आपने इस तरीके से खोलते हुए नारियल को जो है फ्राई कर लिया तो आप भी अपने 10,000 रुपये बचा सकते हैं। मात्र आपको ये सूखा नारियल तेल में फ्राई करना है और आप बचा सकते हैं अपने 10,000 रुपये। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ और ऐसा थोड़ना होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि अक्सर हमारे घर पर इस तरीके के नारियल तो आते ही रहते हैं। बस आपको इसे इसी तरीके से तेल में फ्राई करना है और उसके बाद में आपको इसे तेल में कुछ इस तरीके से कड़छी से तेल डालना है। तो मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ, तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है विकास जी को चेन्नई से, और सूरतगढ़ से जाता है सुनीता जी को। तो आप भी प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना ताकि आपका नाम जो है मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका जो नारियल है इसका कलर धीरे धीरे करके चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे ऐसे ही फ्राई करना है और यहाँ पर आप इसका एंड रिजल्ट देखकर हैरान हो जाओगे। और सच बताऊं, आप इसे है ना हफ्ते में 4 बार बनाना पसंद करोगे, क्योंकि ये जो रेसिपी है नारियल की वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये देखिए, थोड़ी देर तक हमें इसे ऐसे ही चलाना है। तब तक आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि नारियल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और क्या आपने भी कभी इस तरीके से नारियल को यानी कि सूखे नारियल को तेल में फ्राई करा है।
क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आज तक आपने कभी इस तरीके से नारियल को फ्राई करा होगा। और ये देखिए दोस्तों, इसे फ्राई करने का एक अलग ही मज़ा है और ये इसका कलर भी अब पूरे तरीके से चेंज हो गया है। हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है और इसे बर्फ़ में हमने डाल दिया है और थोड़ी देर तक, सच बताऊं, इसे ऐसे ही रखना है ठंडे पानी में। और फिर से एक हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे देसी घी और उसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग बेसन और इस बेसन को जो है ऐसे ही भून लेंगे। ये देखिए, जैसे ही हल्का सा बेसन भून जाए तब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2-4 चम्मच के लगभग यहाँ पर सूजी। ये देखिए, सूजी को अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा थोड़ा सूजी का जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हो तब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे चीनी। जी हाँ, चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गुड़ पसंद है तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए तब यहाँ पर आप 1 गिलास के करीब दूध का इस्तेमाल कर लीजिए और दूध को जो है आपको ऐसे ही इसी तरीके से जो है चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को सिम कर देना है। और इसमें कुछ हम सीड्स डालेंगे, जैसे कि पम्पकिन सीड्स है, चिया सीड्स है और साथ ही साथ फ्लैक्स सीड्स भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है रेसिपी को। इसे गैस पर सिम पर रख देंगे और दूसरी तरफ नारियल को लेंगे और थोड़ा सा किसी बड़ी सी चीज़ से टक टक करेंगे तो ये देखो 2 हिस्सों में निकल कर आ जाएगा। और इसका ऊपर का छिलका हटाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए, हाथ की मदद से ही हमने कितने इजी तरीके से इसका अपर का जो छिलका है वो हटा लिया है। और ये देखिए, नारियल अब हमें मिल चुका है। इस नारियल को अच्छे से वॉश करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मिक्सी जार में कर सकते हैं या कद्दूकश भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसे डाल देना है सूजी और बेसन के साथ में। जो अभी हम तैयार कर रहे थे वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया क्योंकि हमने सिम पर रखा हुआ था और हमारा टाइम भी बच गया। अभी इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही सारी चीज़ें जो है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसको झटपट से गैस को बंद करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, प्लेट में निकालने के बाद में है ना, इसको अच्छी सी शेप देंगे। जो भी शेप आपको पसंद हो और शेप आप इसको दे दीजिए, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। ये देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया और थोड़ी देर इसे रख दिया। लगभग 5 मिनट बाद में हम इसको एक बहुत ही प्यारी सी शेप में कट करेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बहुत ही हेल्दी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी।